अगर आपके पास एक एसबीआई की डेबिट कार्ड या तो फिर एक एटीएम कार्ड है तो आगे जाकर ये प्रॉब्लम आपके साथ हो भी सकता है कि आपने कुछ खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पर गए हो या तो फिर आपने किसी शॉपिंग मॉल पर गए हो, उसके बाद आपने शॉपिंग किया या तो फिर खाना वाना पूरा खा लिया और आपको बिल देने के टाइम वो जो कार्ड है वो कार्ड स्वाइप मशीन पर नहीं काम कर रहा है, ऑथोराइजेशन फेल दिखा रहा है, तो आपको मुसीबत हो जाता है, आप हो जाते हो परेशान। या तो फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो कार्ड है उस कार्ड से कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब कि ऑनलाइन जो भी आपका जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म होता है फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह, इसमें से आपका जो कार्ड है वो कार्ड इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि आप ऑनलाइन में आपके एसबीआई के डेबिट कार्ड से या तो फिर एटीएम कार्ड से कोई भी शॉपिंग नहीं कर पा रहे हो। या तो फिर ये भी हो सकता है कि आपने आउट ऑफ कंट्री गए हो, मतलब कि इंडिया के बाहर आपने गया है और आपका जो डेबिट कार्ड है वो कार्ड बाहर में काम नहीं कर रहा है। और या तो फिर ये भी हो सकता है कि अगर आपका जो कार्ड है उस कार्ड से बैंक वालों ने बोला था कि 40,000 लिमिट है पर डे का, लेकिन आपको 20,000 मिला है, उसके बाद आपका जो कार्ड है वो कार्ड काम नहीं कर रहा है, उस कार्ड से आप 20,000 से ज्यादा एक दिन में उठा नहीं पा रहे हो। या तो फिर आपने स्वाइप करने का जो लिमिट है वो मैक्सिमम रहता है 75,000 का, लेकिन आप 50,000 के बाद वो कार्ड से कोई भी स्वाइपिंग मशीन या तो फिर कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पा रहे हो। शायद आपके साथ ये हो सकता है या तो फिर आपके साथ ये हुआ है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो इसके बजाय क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका पूरा डिटेल्स आपके सामने रहेगा आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, कैसे ये जो मुसीबत है इस मुसीबत से आप बाहर आ सकते हैं, कैसे ये जो पूरा सर्विस है इस सर्विस को आप खुद से ही एक्टिव कर पाएंगे, ना तो आपको बैंक में जाने पड़ेगा, ना तो आपको कस्टमर केयर पर कॉल करना पड़ेगा, ना तो आपको किसी भी एप्लीकेशन लिखने का जरूरत है। हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित, वेलकम बैक टू माय चैनल एपेक्स टॉक। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई की डेबिट कार्ड या तो फिर एक एटीएम कार्ड अगर आपके पास है तो आपको शायद मुसीबत कभी ना कभी हुआ हो या तो फिर आगे जाकर हो सकता है। अगर आपके साथ आगे जाकर नहीं होता है तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत ये सर्विस एक्टिवेट कर लीजिएगा अपने फोन से, ताकि आगे जाकर आपको इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। गाइस, आजकल हर एक बैंक आपको जो कार्ड देता है उस कार्ड में बहुत सारे सर्विस को डीएक्टिवेट करके रखता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाता है वो सब सर्विस अगर एक्टिवेट रहता है तो इसके वजह से आपको आगे जाकर बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना भी करना होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपके कार्ड में क्या क्या सर्विस डीएक्टिवेट है और कौन कौन सर्विस एक्टिवेट है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एसबीआई के बैंक में अगर आपका कोई भी अकाउंट है तो आपको ये मुसीबत का सामना आगे जाकर नहीं करना होगा। आपके पास यूनो ऐप अगर है, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप डाउनलोड कर लीजिए फटाफट और उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद आप देख पाएंगे कि आपके यूनो मोबाइल ऐप से आप कैसे आपके डेबिट कार्ड को खुद से ऑपरेट कर पाएंगे, किसी भी सर्विस को आप एक्टिवेट कर पाएंगे, किसी भी सर्विस को आप अपनी मर्जी के अनुसार डीएक्टिवेट भी कर पाएंगे। तो आपको एक बड़ी ही आसान सा हो जाएगा कि कौन सा सर्विस आपको अभी इस टाइम जरूरत है, उस टाइम आप उस सर्विस को एक्टिव करके रखिए और दूसरा सर्विस अगर आपको जरूरत नहीं है तो उस सर्विस को आप डीएक्टिवेट कर दीजिए, ताकि आपको आपका जो कार्ड है वो कार्ड सेव रहे और आप भी निश्चिंत होकर उस कार्ड को यूज कर पाएंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं यूनो मोबाइल ऐप पर और देख लेते हैं कैसे आप आपकी जो डेबिट कार्ड है या तो फिर एटीएम कार्ड है उस कार्ड का लिमिट भी आप सेट कर पाएंगे, उस कार्ड का बहुत सारे जो सर्विस है जो डीएक्टिवेट हुआ है वो सर्विस आप एक्टिवेट कैसे कर पाएंगे। तो हम चलते हैं यूनो ऐप पर और देखते हैं एसबीआई डेबिट कार्ड या तो फिर एटीएम कार्ड को आप खुद से कैसे बड़ी ही आसानी से फ़ोन से ऑपरेट कर पाएंगे। तो इससे पहले लॉगिन कर देना होगा, यहाँ पर एम पिन डाल देना होगा आपको। एम पिन डाल देने से ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन आपको जाना होगा नीचे में सर्विस रिक्वेस्ट पर। सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एटीएम और डेबिट कार्ड का जो ऑप्शन है ए ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर फिर से आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड है वो मांगेगा। प्रोफाइल पासवर्ड डाल देने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट कर देना होगा।
सबमिट कर देने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन इसमें से आपको जाना होगा मैनेज कार्ड पर। यहाँ पर देखिए सेकंड में मैनेज कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। मैनेज कार्ड पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपका जो अकाउंट नंबर है वो सिलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद सिलेक्ट कार्ड, अब जिस कार्ड का आप जो ट्रांजैक्शन लिमिट है या तो फिर आप जो सर्विस एक्टिव करना चाहते हैं उस कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना होगा। मेरे पास एक ही कार्ड है इसलिए एक ही कार्ड शो कर रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे दो ऑप्शंस है, मैनेज यूज़ और उसके बाद है मैनेज लिमिट। तो अब पहले आपको पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है, एटीएम और डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन। यहाँ पर आपको ए वाला जो ऑप्शन है ए अगर आप ऑफ कर देते हैं तो डेबिट कार्ड से कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है पॉज मर्चेंट ट्रांजेक्शन, मतलब कि आप जहाँ पर किसी भी शॉपिंग मॉल या फिर रेस्टोरेंट पर जहाँ पर आपने स्वाइप करके कुछ पेमेंट करते हो उसका ऑप्शन यहाँ पर है। ये वाला ऑप्शन अगर आपका बंद रहेगा तो स्वाइप करके आप किसी भी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो ये ऑप्शन को भी आपको ऑन कर देना होगा। उसके बाद है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स, मतलब कि अगर आप ऑनलाइन से कुछ शॉपिंग वगैरह करते हो उसके लिए ये ऑप्शन है। फ्लिपकार्ट अमेजन से अगर कुछ खरीदारी करते हो या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर आप कुछ खरीदारी करते हो तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ऑन रहना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद है डोमेस्टिक यूज़, मतलब अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया के अंदर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन ऑन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद है इंटरनेशनल यूज़, अगर आपको इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री पर जाना है और वहाँ पर जाके SBI का कार्ड आपको यूज़ करना है तो आपको ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ऑन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे में देखिए कॉन्टैक्टलेस का ऑप्शन है, मतलब कि अभी बहुत सारे कार्ड में वाईफाई का जो सिंबल रहता है उसका मतलब ये होता है अगर आपका जो कार्ड है वो किसी भी जगह पर स्वाइप करने का भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी पिन डालने का भी ज़रूरत नहीं है। आपका कार्ड कॉन्टैक्टलेस मतलब कि जो वाईफाई जो डिवाइस होता है उससे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है और आपका जो पैसा है वो ऑटोमेटिक कट जाता है। तो अगर आपको ये ऑप्शन चालू करना है तो इसको आपको ऑन कर देना होगा। तो मेरा जो आपके लिए सुझाव है कि आप कभी भी ये जो कॉन्टैक्टलेस का ऑप्शन है ये कॉन्टैक्टलेस ऑप्शन आप ऑन मत कीजिएगा, इसको आप ऑफ करके ही रखिएगा। अगर आपको यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को बंद करना है मतलब कि ऑफ करके रखना है तो आपके मर्जी के अनुसार कर पाएंगे। यहाँ पर इंटरनेशनल यूज़ करने का ऑप्शन देने का कोई ज़रूरत नहीं है, डोमेस्टिक यूज़ तो हम लोग करते ही है। ई कॉमर्स का भी ज़रूरत हम लोगों को होता है और पॉज मशीन पर तो हम लोग जो बिलिंग वगैरह करते हैं शॉपिंग मॉल या तो फिर रेस्टोरेंट पर उसके लिए ज़रूरत होता है। तो ये ऊपर के चार आपको ऑन रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आपके डेबिट कार्ड से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना होगा। नेक्स्ट कर देने के बाद आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको सबमिट कर देना होगा। OTP डाल देने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक कर देने से यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन फॉर योर कार्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड, मतलब कि आपने जो सर्विस ऑन किया है वो सब अभी बैंक की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया है, आपके कार्ड में वो सर्विस एक्टिव हो गया है। तो आपको अब जो दूसरा ऑप्शन है उस ऑप्शन पर जाना पड़ेगा मैनेज लिमिट पर, मतलब कि तो यहाँ पर मैंने अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर दिया, कार्ड नंबर भी सिलेक्ट कर दिया और अभी दूसरा ऑप्शन पर मुझे जाना है मैनेज लिमिट पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों ATM का जो विड्रॉल लिमिट होता है वो मैक्सिमम 40,000 है। यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है एंटर न्यू लिमिट, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट है 40,000। तो अगर आपका लिमिट 40,000 है तो सही है, आपको कुछ यहाँ पे छेड़खानी करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लिमिट 40,000 से कम है तो आप मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट पर डे 40,000 कर सकते हो। उसके बाद है पॉज या तो फिर ई कॉमर्स, मतलब कि ऑनलाइन में जो भी आप खरीदारी करते हो या फिर आप स्वाइप करके जो पैसा पेमेंट करते हो उसका लिमिट है 75,000। तो अगर आपको इसे कम करना है तो आप कर पाएंगे, लेकिन इसका भी मैक्सिमम लिमिट है 75,000 जो कि मेरा ऑलरेडी इसमें है। तो इसको मुझे मॉडिफाई करने का कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हाईएस्ट लिमिट है, जो मैक्सिमम लिमिट है वही मेरा पहले से ही रजिस्टर है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर कोई भी छेड़खानी करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लिमिट 40,000 से कम है तो आप 40,000 कर लीजिए। अगर आपका पॉज या
फिर ई कॉमर्स का लिमिट 75,000 से कम है तो आप 75,000 करके इसे नेक्स्ट कर दीजिए। तो फिर आपके पास OTP आ जाएगा। OTP आ जाने के बाद OTP सबमिट कर देने के बाद आपका वो जो लिमिट आपने सेट किया है वो लिमिट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो गाइज आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आगे जाकर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको परेशान होने का कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आपके यूनो मोबाइल ऐप है उससे आप तुरंत पटक से उस सर्विस को एक्टिवेट कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना नहीं होगा। गाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।